गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू समझो इन शॉर्ट्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे लेशमैनियासिस के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं काला अजहर। ठीक है, अभी ये बिहार में 7 केसेस हुए हैं किसके, काला अजहर के। आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि ऑल ओवर इंडिया में हम लोग इसको एरेडिकेट कर देते हैं, बट ये बिहार में फिर से हो जाती है। बिहार बार बार फोर्थ टाइम अभी बिहार ने डेडलाइन जो इसकी है वो मिस करी है। इसका क्या है रीज़न और काला अजहर है क्या, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों था। ठीक, मैंने आपको बताया एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है विज़रल लेशमैनियासिस। ठीक है, इसके 3 टाइप होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। एक टाइप होता है विज़रल लेशमैनियासिस जो इंडिया में है, इंडिया में यही वाला टाइप होता है। ठीक है, अभी बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में इसके कुछ ब्लॉक्स में हमें 7 केसेस एट अ टाइम देखने को मिले एक दिन में। 2021 के अगर आंकड़े देखें हम, तो 2021 में अप्रॉक्स 20 केसेस आ चुके हैं बिहार से, किसके, काला अजहर के। और 2020 में 200 केसेस थे, 2019 में 400 प्लस केसेस थे। तो आप लोग देखोगे डिक्लाइन तो हो रहा है मगर एरेडिकेट नहीं हो रहा। तो इसका क्या रीज़न है, बार बार बिहार जो है अपना टारगेट क्यों मिस कर रहा है। लास्ट मैंने आपको बताया 4 बार, ठीक है, 4 टाइम्स हमने इसका टारगेट सेट करा था 2010 से लेके। ठीक है, 2002 में भी करा, नहीं हुआ। फिर 2010 करा, नहीं हुआ। 2020 ये अभी 2015 करा था, तब भी मिस कर दिया। अब 2022 है, तो क्या ये होगा या नहीं। बिहार के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अपने मंगल पांडे, ठीक है, बिहार के हेल्थ मिनिस्टर हैं मंगल पांडे जी ने कहा है हम इस बार बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि नेक्स्ट ईयर तक हम बिल्कुल इसको एरेडिकेट कर देंगे बिहार से। अब देखते हैं कि होगा या नहीं होगा। बट देखो यार, उनका कहना यह है कि कागज़ों के माध्यम से हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से टैकल करा है इस डिज़ीज़ को। बट हमारी जो सरकार है ना, वो कागजी कार्रवाई बहुत अच्छे से करती है। आप लोग उनको कहीं पकड़ ही नहीं पाओगे भाई साहब। कागज़ में पढ़ाई, कागज़ की पढ़ाई के चक्करों में आप कभी सरकार का वो सरकार को हरा नहीं सकोगे। बट रियलिटी या फिर ज़मीनी सत्ता पे जब आओगे तब आपको लगेगा नहीं यार, हुआ तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कागज़ों में ही दिखाया जा रहा है। तो ये वही है, हेल्थ मिनिस्टर जी ने बोला है। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर तक होगा या नहीं होगा। ठीक, इसके सिम्टम्स क्या हैं। ठीक, एक तो बंदा क्या है, ये देख लो, इनलार्जमेंट ऑफ सेप्लन, ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ लिवर, नाइट स्वेट, रात में पसीने आते हैं, ब्लीडिंग होती है, देन उसके बाद फीवर हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है काफ़ी, ठीक है ना। और ये जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल काफ़ी हो जाता है, पूरी बॉडी का स्किन डार्क होने लग जाता है इसमें। और वेट लॉस होने लग जाता है बंदे का। आपने काफ़ी सारे लोग देखे उनका पेट काफ़ी निकला होता है, बट होते बहुत पतले हैं, कमज़ोर होते हैं। तो मे बी उन्हें काला अज़र हो। अगर कोई आपके आस पड़ोस में कुछ हो तो उनको बता दीजिए जाके कि आप डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, देन काला अज़र है क्या और इससे होता क्या है। ये देखो, एक डिजीज़ है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था विज़रल लेशमैनियासिस क्या है, जिसको हम काला अज़र बोलते हैं इंडिया में। ठीक है ना, ये एक इरेगुलर बाउट है जिसमें फीवर होता है, वेट लॉस होता है, स्वेलिंग होती है पेट की, लिवर की, एनीमिया भी हो सकता है इसमें। ठीक है, अगर इस बीमारी को ट्रीट ना किया जाए, ठीक है, तो इससे फर्टिलिटी रेट जो है बिल्कुल 100% तक पहुंच जाएगी विद इन 2 ईयर्स। मतलब आप सोच लो एक बार, ये बीमारी इंडिया में फैल गई। ठीक, अगर हम लोग देखें कि इसको आज हम देख रहे हैं और इसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अगले आने मतलब अभी क्या 2021 2023 तक जो फर्टिलिटी रेट है वो क्या 100% पहुंच जाएगी। ऑलराइट, अब ये किस एरिया में होता है, ये होता है ट्रॉपिकल रीजन्स। इसलिए हम क्या बोलते हैं, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बोलते हैं, एनटीडी। एनटीडी जो है, सॉरी, एक डाइवर्स ग्रुप है कम्युनिकल डिजीजेस का। कितनी कंट्रीज हैं उसमें, 149, इंडिया उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, एनटीडी याद रखिएगा। ठीक, और ये एक पैरासाइट है, ठीक, कॉज्ड बाई पैरासाइट। किसकी वजह से, किसके बाइट से होता है, सैंड फ्लाई। ऑलराइट, आगे मैं आपको फोटो में इसको दिखाऊंगा अच्छे से। ये देखो, इन्फेक्टेड बाई सैंड फ्लाई, ठीक है, ये काटती है, उसके काटने से होती है। इसीलिए कहते हैं एक तो गंदगी नहीं रखनी चाहिए, पानी इकट्ठा है वो भी नहीं रखना है, ठीक है, साफ़ सफाई। और अगर आपके एरिए में, ठीक है, इंसेक्ट स्प्रे विद इन 300 डेज नहीं हो रही है,
तो आप जाके अपने एसडीएम के पास या फिर अपने लोकल अथॉरिटी के पास कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ नहीं हो रही है, मच्छर मक्खियाँ कुछ भी फैल रही हैं, उससे बीमारी हो सकती है। देन जब ये काटती है उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या दिखते हैं आपको? स्वेलिंग होती है लिवर पे, स्प्लीन पे, ठीक है, और आपको फीवर होगा, नाइट स्वेट होगा, ये सब इसके सिम्टम्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। ये मैंने आपको बताया 3 टाइप का होता है। जो इंडिया में है वो कौन सा है? विज़रल लेशमैनियासिस। ये मल्टीपल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है, ठीक है ना। ये सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस फॉर्म ऑफ इस डिजीज़ जो है लेशमैनियासिस, इसका सबसे खतरनाक टाइप जो है वो है विज़रल, जो इंडिया में है। ये चीज़ याद रखिएगा। और एक मोस्ट कॉमन फॉर्म आती है, उसको हम बोलते हैं कॉटनियस लेशमैनियासिस। ये मतलब इससे क्या है, स्किन सॉर हो जाती है या फिर कुछ पतली हो जाएगी स्किन तुम्हारी, थोड़ा सा वेट लॉस होगा, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना तुम्हें विज़रल लेशमैनियासिस से पड़ेगा। देन थर्ड टाइप आता है हमारे पास मुकोकॉटेनियस लेशमैनियासिस। इसमें क्या होता है, स्किन जो होता है तुम्हारा डार्क हो जाएगा, ठीक है ना, मोकोसॉल लेजन्स हो जाएंगे तुम्हें इससे, ठीक है। अब स्किन डार्कनिंग क्या है, पूरी बॉडी की जो स्किन है वो डार्क हो जाएगी, आंखों के नीचे इतने डार्क स्पॉट्स पड़ जाएंगे तुम्हें कि दूर से बंदा देख के लगा देगा भाई साहब ये काला सुरमा लगा रखा है या क्या चीज़ आंखों के नीचे, इतने वो हो जाता है। सबसे खतरनाक टाइप कौन सा है, मैंने बताया विज़रस लेशमैनियासिस। उसके बाद आता है मोकोकॉटेनियस लेशमैनियासिस दूसरे नंबर पे। देन थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास कोटोनियस लेशमैनियासिस। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया था विज़रल लेशमैनियासिस का, अगर काला अज़र जिसको बोलते हैं, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो 100% या 95% केसेस में ये फैटल रह जाता है अगर ट्रीट नहीं किया जाए। अब ये बिहार में, अभी क्यों हम बिहार में ही देख रहे हैं इसकी केसेस, ठीक है, और कहीं तो आ नहीं रहे। मुजफ्फरपुर के ब्लॉक्स वगैरह में जितने भी हैं वहीं पे आ रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई, ये कहाँ सिर्फ गरीब पुअर्स वाले एरिया में होता है, पुअर बिलोंग्स, जहाँ पे अमीर हैं उस एरिया में, जैसे दलित्स, ओबीसीज एंड मुस्लिम्स, ये कुछ तबके हैं बिहार के जो गरीब हैं, वहाँ ये वो मेन विक्टिम बनते हैं इस डिज़ीज़ के, ठीक है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस बीमारी के विक्टिम ना बने तो अपने आस पड़ोस में सफाई रखिए और अपने पड़ोसियों को भी बोलिए कि सफाई रखें। जितनी गंदगी होगी उतनी बीमारियां फैलेंगी। ऑलराइट। और इसमें क्या है, हम लोग ये डेडलाइन के रीज़न क्या है? एक, लैक ऑफ डायरेक्शन, सालों साल गुजर रहे हैं, हमें काला अज़र हम एरेडिकेट नहीं कर रहे, बस कम किए जा रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? एक तो डायरेक्शन नहीं है हमारे पास कोई प्रॉपर, ठीक है। स्प्रे स्प्रिंकलिंग, हमने जैसे एक वो इसमें देखा था, इसकी डॉक्यूमेंट्री एक थी मैंने देखी थी, उस पर कि स्प्रे स्प्रिंकलिंग हो ही नहीं रही किसी भी एरिया में, कोई भी ब्लॉक नहीं है जहाँ पे स्प्रे स्प्रिंकलिंग हो मॉस्किटोज एंड ऑल की, ठीक है, वहाँ पे। और जो गरीब तबका है उस साइड तो ध्यान दिया ही नहीं जाता। जो अमीर होते हैं उनके वहाँ पे हर चीज़, हर सिस्टम, तुम्हें वैक्सीन मिलेगी वहीं पे, हर चीज़ वहीं उनको दिया जाता है, बट यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा, ठीक। एक तो रीज़न ये आ जाता है। और ट्रेंड ऑफ डिक्लाइन, ठीक, डिक्लाइन तो हो रहा है, कोई शक नहीं है इसमें। क्यों? अगर 2010 में देखोगे आप तो 23,000 केस थे, 2020 में कितने पहुंच गए? 2,000 केस पहुंच गए। मतलब हो रहा है, ये ऑफिशियल डेटा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा है, ठीक है, हो रहा है। बट हम एरेडिकेट क्यों नहीं कर पा रहे? मेन रीज़न ये है, ठीक। एरेडिकेशन का क्या रीज़न है? ये बिहार सरकार को अभी सेंटर ने नोटिस भेजा है कि हमें बताइए आप कि ऐसा क्या मामला है जो आप एरेडिकेट नहीं कर पा रहे, हर साल कुछ ना कुछ केसेस आ जाते हैं, ठीक है। अब ये काला अज़र को एलिमिनेट करने के लिए हमने एक प्रोग्राम चलाया था जिसको हमने बोला था नेशनल काला अज़र एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक। ये कब चलाया? 2002 में, काला अज़र को एलिमिनेट करने के लिए। जब नहीं हुआ हमने फिर से 2010 में किया रिवाइज्ड, ताकि 2015 में ख़त्म कर देंगे। नहीं हुआ उसके बाद हमने फर्दर फिर 2017 में करा 3, फिर से हमने 2000 ये अभी 22 रखा है 4, ठीक। अब चौथी बार में अगर नहीं होगा तो फिर मामला काफ़ी गड़बड़ है, ये काफ़ी पेचीदगी की बात होगी, ठीक। और हमने इसी के काला अज़र को एलिमिनेट करने के लिए हमने अपने आस पड़ोस के जो देश हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं हमारी, एक जैसे ये अपना आ गया बांग्लादेश, नेपाल, इनके साथ हमने ट्राईपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन करा हुआ है। किसके लिए? काला अज़र को एलिमिनेट करने के लिए। कौन से रीजन से? साउथ ईस्ट एशिया रीजन, SER। ऑल राइट, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। एंड
प्रेजेंटली जो ये सारे प्रोग्राम और इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट कौन करता है? NVBDC, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम रन कर रहा है किसके लिए? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। अब ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कौन सी होती हैं? ठीक है, जैसे आपका ये आ गया काला अजहर आ गया, ठीक, उसके बाद आपका लिम्फेटिक आ गया, आपका मलेरिया आ गया, आपका ये सब को क्या होती हैं? वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। ठीक, और इन सब को हमने सबजूम किस में कर रखा है? नेशनल हेल्थ मिशन में। ठीक है, फर्दर मैं आपको बताता हूँ नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है क्या। अभी मैंने आपको लास्ट में बताया इसको, ये सारा कंट्रोल कौन करता है और इम्प्लीमेंट कौन करता है? NVBDCP। ये एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है। क्या करती है? मैंने बताया प्रिवेंट और कंट्रोल करती है किसको? 6 वेक्टर डिजीजेज को, मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक, फिलरिसिस, काला अजहर, जैपनीज, ठीक है, जैपनीज एनसेफेलिटिस एंड चिकनगुनिया। ये चीज़ याद रखिएगा, ये 6 डिजीज़ेज आपने याद रखनी है। कौन कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है? NVBDCP। ऑलराइट, ये चीज़ याद रखना। एंड ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये काला अजहर लेशमैनियासिस के बारे में अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी अपने घरों में अच्छे से होंगे। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। गॉड ब्लेस यू।